मुझे मेडिसिन अच्छे नहीं लगते। दवाइयाँ नहीं खाओगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी? और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? तो लगता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती। पहले में और अब में बहुत फर्क है फहद। आप प्लीज मेरा ख्याल मत किया करें। आपका ख्याल करना मेरा दर्द बन जाता है। ये मेरी बदकिस्मती है। जिसको खुश देखना चाहता हूँ उसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं मेरी वजह से। आप जाइए फहद, इमल आपका वेट कर रही होगी। काफी देर से मैं बाहर खड़ा होता, कॉल्स करा था तुमको, लेकिन तुमको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। मैं जल्दी सो गई थी। शुक्र है किरत जाग रही थी, उन्हें अभी तक मैं बाहर खड़ा रहता। किरत आपके लिए अभी तक जाग रही थी? हैरत है। वो मेरे लिए नहीं जाग रही थी, पढ़ रही थी वो। अच्छा, कल उसकी रस्म है और आज वो स्टडी कर रही है। अजीब बात है। इमल प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये काम भी आप किरत से ही कह देना। मेरे ख्याल में उसके हाथ की चाय पी के आपके सर का दर्द जल्दी ठीक हो जाए। लगता है तुम मुझसे लड़ने के मूड में। ठीक है, मत बनाओ चाय। गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुमसे चाय बनाने को कह दिया। फहद प्लीज, मुझ पे गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई आपकी मुलाजमा नहीं हूँ कि जो सिर्फ काम के वक्त आप मुझे याद करें। आहिस्ता बोलो, बाहर सब सो रहे हैं। तुम्हारी आवाज बाहर जाएगी तो मसला हो जाएगा। और प्लीज, अब मैं थक गया हूं, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। आशिर, आप अभी तक काम कर रहे हैं, अब उठकर चेंज भी कर लीजिए। मैंने आपके कपड़े भी प्रेस कर लिए हैं। अच्छा ना, करता हूँ। आशिर, किरत मेरा वेट कर रही होगी। उसने मुझे कितना कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊं, और आप अभी तक आपने चेंज भी नहीं किया। मुझे तैयार होने में तुम्हारी तरह 2 घंटे नहीं लगते। मैं 2 घंटों में तैयार होती हूँ। तुम तो बगैर तैयार हुए भी बहुत अच्छी लगती हो। कभी खुद को मेरी नजरों से देखो। कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? आंटी, वो आज किरत की रस्म है, आपको बताया था, आप वहीं जा रहे हैं। हाँ, तो रस्म तो शाम को होगी ना, अभी से जाने की क्या जरूरत है? और अगर तुम चली गई तो घर के काम कौन करेगा? जी आंटी, अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं खाना बना कर जाऊंगी। खाना पका के जाओगी तो हम पर कोई एहसान नहीं करोगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अम्मी, मैं खाना बाजार से ले आऊंगा। शान से तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। बाद में मुझे भी एक काम से जाना है। नहीं आशिर, मैं खाना बना लूंगी। अच्छा, बस रहने दो। अब शौहर के सामने ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें हमारा इतना ही एहसास होता, ये घर की जिम्मेदारियों का ख्याल होता,
तो अभी से जाने की तैयारियां ही नहीं करती, सिर्फ ड्रामे करने आते हैं तुम्हें। अरे तुम तैयार हो जाओ, मैं रेडी हूँ, आप चेंज कर लीजिए। मैं चेंज करता हूँ। कहाँ जा रहा? वो रजिया की अम्मी अबू की तरफ, उन्होंने हमें खाने पे बुलाया है। अच्छा अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। बहुत दिन हो गए इनके अम्मी अब्बू से मुलाकात नहीं हुई, इस बहाने मुलाकात हो जाएगी। हाँ आप चलो। वो हमें खाने के बाद कहीं जाना है तो हमारे साथ कहाँ ख्वार होती फिर होगी, फिर कभी चली चलना। हाँ, आप अब्बा से फोन पे बात कर लेना ना, और नंबर नहीं तो मैं दे देती हूँ। है नंबर मेरे पास। चले? चले। और हाँ जी, आपने खाना घर में ही खा लीजिएगा, क्योंकि हम दोनों तो बाहर खाना खा के आएंगे। आंटी, खाना घर पे ही खा लीजिएगा, हम तो बाहर खा के आएंगे। पेट में दर्द होगा दोनों के। मनूस, जब से आई है फरहान को ऐसा काबू में किया हुआ है, मेरी तरफ तो देखता ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है माँ की। बहुत। कितना बुरा लग रहा है। ये पहन लेती हूँ। अरे बेटा, तुमने अब तक कपड़े ही नहीं निकाले, और वो लोग रस्म के लिए जल्दी आएंगे। नानी जान, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। और देखे ना, शानजा आप भी नहीं आई अभी तक। वो अच्छी तरह जानती है कि उनके बगैर मुझसे कुछ नहीं होता। बेटा, शानजे हर जगह तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हें शानजे के बगैर काम की आदत डालना पड़ेगी। कुछ अरसे में तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम्हें सारी जिम्मेदारियां खुद ही निभाना है ना, जिस तरह शानजे निभा रही है। नानी जान, मैं शानजा आपे की तरह उतनी समझदार नहीं हूँ। बेटा, वक्त सबको जिम्मेदारी सिखा देता है। आप ही कब आएंगी? तो बेटा, उसको फोन करके मालूम करो, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं अभी शानजा आपे को कॉल करती हूँ। खाला जान, ये कड़े देखें, ये मैं आज पहन लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम ऐसा करो, जो कुलसुम ने सेट दिया तुम्हें सोने का ना, वो जरूर पहनना, ताकि लड़के वालों को तुम्हारी हैसियत का अंदाजा तो हो। फहद, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो अम्मा जी ने मिठाई का ऑर्डर दिया, वही लेने जा रहा हूँ। मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि अगर वो लोग 20 किलो मिठाई ला रहे हैं तो हमें फजूल के खर्चे करने की क्या जरूरत है? अम्मा जी कह रही थी कि खानदान में सबके घर मिठाई देनी है। चलो, कम से कम इस लड़की का रिश्ता लगने से तुम्हारी जान तो छूट जाएगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला जान। जब किरत यहाँ से जाएगी तभी हमारे मामलात ठीक होंगे। फहद, आपको नानी जान बुला रही है। आप लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अब तुम उसकी ज्यादा तरफदारी मत करो। देख रही हैं खाला जान, अभी भी फहद को किरत की ही फिक्र है। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी से इसकी शादी हो और मेरी जिंदगी में सुकून आए। बस तुम एक बार किरत की रस्म हो जाने दो, फिर देखना तुम शादी की कैसे जल्दी में जाती हो। इस लड़की को मैं 1 मिनट अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ भाई, काम वाम कैसे जा रहा है? जी वो अब्बा, वो दरअसल फरहान ने ना शादी की वजह से छुट्टियां ले रखी थी। भाई बहुत दिन हो गए हैं शादी को, इस तरह तो काम का बहुत हर्ज होगा।
अब्बा मैंने ही इन्हें कहा था कि छुट्टियां बढ़ा दें अपनी। तुमने कहा था? अरे तुम्हें तो कहना चाहिए था कि काम पे जाए, तुमने उसे घर बिठा लिया। जी अंकल, वो बस 1-2 दिन में काम पे जाऊंगा मैं। वैसे इस सीजन में क्या इंपोर्ट करने का और क्या एक्सपोर्ट करने का इरादा है? अंकल चाहूंगा तो ही कुछ बता सकता हूँ कि क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। अरे बेटा तुम रहने दो इनकी तो आदत है खामखा फजूल बातें करने की। क्या जरूरत है आपको? बच्चे खाने पर आए हैं, आप क्या बातें लेके बैठ गए? भाई मैं तो ऐसी ही बातें करूंगा, कारोबारी बंदा हूँ, और इसमें हर्ज ही क्या है आखिर? हर्ज कोई नहीं है, लेकिन मौका मुनासबत देख के बात की जाए। अरे अम्मी छोड़े ना, अब्बा हमारे भले के लिए तो कह रहे हैं। जी आंटी रजिया बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें हमारा ही तो फायदा है। अच्छा ठीक है, तुम लोग बातें करो बैठकर, मैं स्टोर का चक्कर लगा कर आता हूँ। अरे अब्बा मैं और फरहान आपसे मिलने के लिए आए हैं और आप जा रहे हैं? अरे बेटा यहाँ बैठूंगा तो इसी तरह के सवाल करूंगा, तुम्हारी माँ को बुरा लगेगा। अरे अम्मी आप भी ना, क्या जरूरत थी? ठीक है बेटा, इंसान को मौका मुनासबत देख के बात करनी चाहिए, लेकिन ये है कि बस चलो छोड़ो, मैं खाना लगाती हूँ तुम लोगों को। आज तो तुमने बचा ही दिया, वरना तो जिस तरीके से तुम्हारे अब्बा सवाल कर रहे थे मुझे कंफर्म हो गया था मैं तो पकड़ा जाऊंगा इसमें। तुम भी ना अब कोई ना कोई जॉब तलाश कर लो। यार क्या करूं मैं, एक ही तो काम आता था वो भी हाथ से चला गया, इसलिए मैं तुम्हें शादी से पहले हर चीज बता दी थी। अम्मी आप भी हद करती हैं, फरहान के सामने आपको क्या जरूरत थी? अब्बा को नाराज कर दिया आपने। कोई नाराज वराज नहीं किया, जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अरे इतनी उम्र हो गई है उनकी, जरा सा तो उनको ख्याल होना चाहिए कि कौन सी बात कब कहाँ किसके सामने करनी है। जुमा जुमा 4 दिन हुए तुम्हारी शादी को, अल्लाह अल्लाह करके इतना अच्छा लड़का मिला है, जरा से तो उनको होश के नाखून लेने चाहिए ना, लेकिन नहीं, वो तो सबके सामने टांग खींचना शुरू हो जाते हैं। अच्छा खैर छोड़े, आप तो अपना मूड खराब ना करें ना। अच्छा छोड़, तुम मुझे ये बताओ, अपने घर में तुम खुश तो हो ना? फरहान तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? जी जी अम्मी, फरहान मेरा बहुत ख्याल रखता है, लेकिन बस उसकी अम्मी थोड़ी सी चिड़चिड़ी है, हर वक्त सर पर सवार रहती है मेरे। अरे बेटा उनका क्या है, बूढ़ी औरत है, आज है कल नहीं है। कहती तो आप ठीक है। अम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। अम्मी वो फरहान ने अपने कारोबार के बारे में अब्बा से झूठ बोला था, उसका कोई कारोबार नहीं है। वो शादी से पहले भी छोटा मोटा काम करता था, अब तो वो भी नहीं करता। ये बात तो मैं जानती हूँ और तुम्हारे अब्बा भी जानते हैं। अब्बा जानते थे? तो फिर तुम तो जानती हो ना अपने अब्बा को। खैर अम्मी, अब आप अब्बा जान से बात करें कि वो फरहान को अपने स्टोर पे अपने साथ लगा ले। बेटा चाहती तो मैं भी यही, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगी तुम्हारे अब्बा से। अच्छा जाओ, इतनी देर से फरहान वहाँ अकेला बैठा है, बुला के लेकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ, ठंडा हो रहा है। बुलाती हूँ। अम्मी पापा ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी, मैं उनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि लोगों की बातें मेरा हौसला तोड़ दें। किरत प्लीज मेरा और इम्तिहान मत लो, मैं जानती हूँ तुम मजबूत हो, लेकिन मुझ में और हौसला नहीं है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, नहीं है मुझ में हौसला। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये ड्रेस निकाला है, इसका कलर बहुत खूबसूरत है, अच्छा लगेगा तुम्हारा। और ये ज्वेलरी भी इसके साथ जा रही है ना, अच्छी लगेगी ये भी। ठीक है शांजा आपी। किरत क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? पता नहीं शांजा आपी,
सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। किरत, मैं जानती हूँ सब कुछ बहुत अचानक, बहुत जल्दी हो रहा है। तुम देखना, सब अच्छा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब पर बोझ बन गई हूँ। सब जान छुड़ाना चाहते हैं मुझसे अपनी। तुम्हें किसी ने कुछ कहा? नहीं। अच्छा, अब सारी परेशानियां छोड़ो, उठो, तैयार हो जाओ, कपड़े चेंज करो। आज जब तुम अफनान से मिलोगी ना, तुम्हें भी पसंद आएगा। बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, ऐसे करते हैं, आज मैं अपनी बहन को अपने हाथों से तैयार करती अगर आपको बहन के प्यार से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा टाइम हमें भी दे दे। ऐसी बात नहीं है आशा भाई। यू नो, शानज़े तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और तुम्हारी मोहब्बत में मुझे भी भूल जाती है। शानज़ा भी मोहब्बत आपसे भी बहुत करती है। अच्छा, क्यों शानज़े? किरत ठीक कह रही है? हूँ। आपको कुछ काम था? नहीं तो फिर आप जाइए। और अगर मैं ना जाऊं तो? आज अब आप मुझे तंग मत करें। अरे भाई, आज ही तो माल आया है, रखवा दिया है मैंने गोदाम में। चेक कर लूंगा तो हो जाएगी तुम्हारी पेमेंट 1-2 दिन में। परेशानी क्या है भाई? बहुत थक गया हूँ आज मैं। क्यों? क्या लड़के काम पर नहीं आए थे? अरे भाई, सब थे। नया माल आया था ना आज, उसे गोदाम में रखवाया, फिर चेक करके स्टोर में भिजवाया। हालत खराब हो गई चेक करते करते। तो ये सारे काम आपको करने की क्या जरूरत थी? लड़के नहीं थे क्या? अरे वो मुलाजिम हैं, उन्हें मालिक के नफा नुकसान से क्या मतलब। जब तक सर पे खड़े ना हो कोई काम ढंग से नहीं होता। कहते हो आप ठीक रहे। आज हमारा भी बेटा होता तो आपके साथ खड़ा होता, कारोबार में आपका हाथ बटाता। हाँ, ये तो है। लेकिन फरहान भी तो हमारा ही बेटा है ना, और ये जो भी कुछ है हमारी बेटी का ही तो है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप फरहान को अपने साथ कारोबार में लगा लें। आज नहीं तो कल ये सब उसी तो संभालना है, और फिर आजकल उसके पास कोई ढंग का काम भी नहीं है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या? आपके साथ रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगा। चलो ठीक है, तुम रजिया से कहना कल सुबह उसे स्टोर पे भेज दे। वहां से मैं उसे गोदाम पे ले जाऊंगा और सारा काम समझा दूंगा। ठीक है? ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं खुद भी यही चाहती थी, लेकिन आपसे कहते हुए डरती थी। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? उससे कहना जो चाहे बिला झिझक मांग दिया करे। जी बिल्कुल, लेकिन गाड़ी की चाबी मैं खुद उसे देने जाऊंगी। ठीक। बहुत खुश होगी वो। चाय तो पिए ना, ठंडी हो रही है। अच्छा। फाइन, तुम शानज़े की वजह से ना तुम मुझसे बात करना चाह रहे हो ना ही मेरी कोई हेल्प। दैट्स ओके, मैं कर लूंगी। अरे ऐसी बात नहीं है, लाओ मैं कर देता हूँ। नहीं आ सकता आज। हाँ, घर पे दावत है इसलिए। अरे यार, बोला है ना मैं नहीं आ सकता। हाँ, सुनो। आज तुम कोटेशंस अच्छी तरह से चेक करो, ड्रॉ में पड़ी होंगी। हाँ, चलो ठीक है, मैं आता हूँ तो फिर बात करते हैं। आशिर, अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पे खड़े हुए हो। वो ऑफिस से कॉल आ गई थी। तुम बताओ, कोई काम है? क्यों? किसी काम के बगैर क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकती? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकती हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें शानज़े ने मना किया है कि मुझसे बात ना किया करो तुम। शानज़े मुझे क्यों मना करेगी?
और वैसे भी किसी के बारे में ऐसी गलत सोच रखना अच्छी बात नहीं होती। ओफो, ईयरिंग बंद क्यों नहीं हो रहा मुझसे? ओह गॉड। आशिर, देखो ईयरिंग का लॉक क्यों नहीं लग रहा है? गॉड, तुम क्या ईयरिंग का लॉक लगा दोगे प्लीज? बहुत ही कीमती ईयरिंग्स है मेरे, अगर गुम गए ना तो अम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। इतना क्या सोच रहे हो? समझ गई। फाइन, तुम शांजे की वजह से ना तुम मुझसे बात करना चाह रहे हो ना ही मेरी कोई हेल्प। दैट्स ओके, मैं कर लूंगी। अरे ऐसी बात नहीं है, लाओ मैं कर देता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अम्मा जी? अल्लाह का करम, बैठिए। आप लोग अकेले आए हैं? आप तो जानती हैं मेरे सारे ससुराल वाले बाहर हैं, बस इंशाल्लाह अफनान की शादी में सब लोग आएंगे, इसीलिए मैं चाह रही थी कि बस ज़रा सादगी से ही रस्म कर दूं। हाँ, ये भी ठीक है। इसीलिए तो अफनान की शादी करना चाह रही हूँ कि घर में बहू आ जाएगी तो रौनक हो जाएगी। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। बेटियों से ही घर की रौनक होती है, बड़ी प्यारी होती हैं बेटियां। शान से बेटा देखो किरत तैयार हो गई? जी, मैं लेकर आती हूँ। और बेटा सुनाओ, क्या कर रहे हो आज का? बस अंकल, अभी पापा के साथ बिजनेस ज्वाइन किया। मैं तो इसे कब से कह रही थी कि अपने पापा का कारोबार संभालो, शुक्र है अब इसने तवज्जो देनी शुरू की है। अच्छी बात है ना भाभी, अब ये बिजनेस की भागदौड़ तो अब इन्हीं बच्चों ने ही संभालनी है ना। क्या कर रही हो? क्रिकेट खेल रही हूँ। अच्छा, तो किचन में तुम क्रिकेट भी खेलती हो? बैटिंग या बॉलिंग? ऐसे तो तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जब नाराज होती हो तो और भी खूबसूरत हो जाती हो। जी, मुझे अंदाजा है कि मैं आपको कितनी खूबसूरत लगती हूँ। कम ऑन शान से, प्लीज अपना मूड ठीक करो। आशिर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप वजह से इतना बेतकल्लुफ हो। कम ऑन शान से, वजिया मेरी कजन है, बचपन की दोस्त है मेरी, तुम तो सब जानती हो फिर भी। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मेरे अलावा किसी और को देखे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो? आपकी मोहब्बत पर मुझे यकीन है, मगर अपनी किस्मत पर नहीं है। ये तो तुम लड़कियां भी ना जरा सी बात को कहां से कहां ले जाती हो। आप जो भी कहें, मुझे जो कहना था ना मैं आपको कह चुकी हूँ। मैं आपकी मोहब्बत किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। तुम्हें किसने कहा मुझे किसी और के साथ शेयर करो? ऐसे आजकल तुम ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो गई? लगता है तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, इश्क हो गया।
माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। बस बेटा, तुम्हारी अमानत है। बहू, रस्म शुरू की जाए। जी जी अम्मा जी। भाभी बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाह इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अरे भाई, खाने का इंतजाम था, क्या बना? जी मैं लगाती हूँ। तो तुम यहाँ हो? मैं मिठाई खिलाती हूँ सबको। आ गए तुम दोनों? अरे अम्मी, तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? तुम दोनों के इंतजार में जाग रही थी। लेकिन मैंने तो आपको मना किया था कि हमारा इंतजार मत कीजिएगा, हम खाना खा कर आएंगे। जानती हूँ बेटा, मैं समझी कि तुम कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आओगे, इसीलिए कुछ भी नहीं खाया। तुम लोगों के इंतजार में बैठी हूँ। लेकिन अम्मी, हम तो खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आए। हैं? कुछ भी नहीं लेकर आए? मैं तो भूखी बैठी हूँ तुम्हारे इंतजार में। अरे भूख के मारे मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे। तो आप खाना खा लेती ना, किसी ने मना किया था आपको? मना तो किसी ने नहीं किया था, लेकिन बहू। फरहान, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। अरे फरहान, तू कहाँ जा रहा है? बहुत भूख लग रही है, दोपहर का खाना खाया हुआ है, बाजार से कुछ ला दे। अरे अम्मी, अभी कुछ भी बना के खा लो। इस वक्त मैं क्या करूं? इस वक्त मैं क्या करूं? और मैं क्या करूं? दोपहर का खाना खाया हुआ है, फ्रिज में भी कुछ नहीं है। तौबा है, दोनों तो खा पी के आ गए, मेरी परवाह ही नहीं है किसी को। क्या आज मुझे भूखा सोना पड़ेगा? नहीं सुन रहा है। देखती हूँ कुछ पड़ा हो किचन में। तौबा तौबा, माँ की कोई परवाह ही नहीं है इन्हें। आज इतनी जल्दी आ गए आप? अभी तक तो मेहमान भी नहीं गए। थक गया हूँ। आज ऑफिस में भी बहुत काम था, फिर यहाँ पर आकर भी देखना पड़ा। हाँ, यहाँ का भी तो सब कुछ आपको ही करना है ना। आखिर आपकी फूफीजाद बहन की जो शादी है। किरत के साथ मेरा क्या रिश्ता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। खाना खा लें, खाना लग गया है, सब आपको बुला रहे हैं। भूख नहीं है मुझे, थकन सी हो रही है। थकन हो रही है या किरत की मंगनी के गम में आपकी भूख उड़ गई है? ये तुम हर बात में किरत को क्यों बीच में ले आती हो? मैं नहीं, आप उसे बीच में लाएं। कम ऑन, किरत की मंगनी हो गई है, पीछा छोड़ दो उसका। जब तक आप उसे अपने दिल से नहीं निकालेंगे, मैं किरत का पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं उसे अपने दिल से निकाल चुका हूँ। झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। लगता है कि आपको उसकी मंगनी का कुछ ज्यादा ही गम है। बेटा, हमारी तरफ से कोई कमी रह गई हो, कोई गलती हुई हो हमसे। अरे नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसी बातें करके क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं है। और वैसे भी अब तो आना जाना लगा रहेगा।
जी जी आंटी, क्यों नहीं, आपका अपना ही घर है, आप जब चाहें आए। और आफान, आप भी आ सकते। Why not? अरे इसका बस चले तो ये अभी निकाह करके किरत को अपने साथ ले जाए। अब चल, मैं तुम्हें खुदा। अरे रहने दे यहाँ। अरे चल। क्या है? तो खुला हुआ है। शायद बल्ब फ्यूज हो गया। मामू जान को कहती हूँ। मामू जान, वो किरत के वॉशरूम का बल्ब फ्यूज हो गया है, आप प्लीज चेंज कर देंगे? मैं देख लेता हूँ बेटा, तुम जाओ। ख्याल में हाथ से कहता हूँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं नानी जान, बस थक गई हूँ। आपकी दवाई। जीती रहो बेटा। तुमने ज्वेलरी उतार दी? जी आप ही, ज्वेलरी बहुत हैवी थी और आपको पता है कि मुझे आदत नहीं है। किरत, अब आदत डाल लो ज्वेलरी पहनने की। मुझे कोई शौक नहीं है ज्वेलरी पहनने का। नानी जान देख रही है अपनी लाडली को, आदत हो ना हो लेकिन शादी के बाद सबको पहननी पड़ती है। ओफ शानज़े आप ही, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कल मेरी शादी है। डाल लूंगी ना आदत। शान से बेटा, मेरी बच्ची को इतना परेशान नहीं करो, पहले इतना थकी हुई है वो। शान से मेरा वॉलेट कहाँ रखा तुमने? साइड टेबल पर था। मैं देख चुका, वहाँ नहीं है। मैंने तो वहीं रखा था। बेटा तुम जाकर देख दो। जी। किरत, तुम भी थक गई होगी, जाओ चेंज करो। जी नानी जान। मैं जरा सुल्तान को देख लूं। फहद पत्नी कहाँ गई? ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। हाँ, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। अफनान बहुत अच्छा लड़का है। किरत उसके साथ बहुत खुश रहेगी। हाँ वाकई, फैमिली भी बहुत अच्छी है और शुक्र है सारे काम खैरियत से हो गए। हाँ, सच पूछो तो मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, इतनी जल्दी में सब कुछ हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे लोग होंगे, मैं तो परेशान ही थी। एक तो तुम किरत से मोहब्बत भी इतनी करती हो, हर बात में उसके लिए परेशान हो जाती हो। चलो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? आज यहीं पर ही रुक जाते आप? नहीं यार, अम्मी का मूड वैसे ही ठीक नहीं है, रुक गया तो मजीद गुस्सा होंगी। इतनी रात में जाएंगे आप? कोई रात नहीं हुई, और कौन सा दूर जाना है मैंने, तुम्हारी दुआएं मेरे साथ है ना। फहद, आप यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली बल्ब फ्यूज हो गया था तो उसे चेंज कर रहा था। आई एम सो सॉरी फहद, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं। मैंने तो दरवाज़ा भी लॉक कर दिया।
मुझे भी तुम्हारे अंदर आने का पता नहीं चला, वरना मैं खुद ही बता देता। कोई बात नहीं, मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। किरत एक मिनट, मुझे खोले दो दरवाजा। किसी ने अगर देख लिया तो गलत मतलब समझ लेगा इसको। मैं पहले दरवाजा खोलकर देख लेता हूँ, कोई है तो नहीं। मुझे इतनी टेंशन हो रही है अब। मैं भी कितनी पागल हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि आप अंदर हैं। अब क्या होगा? यहाँ हूँ। किससे करें? मेरा सबसे बड़ा मसला तुम हो। देखो अमल, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है अभी तुमसे बहस करने का, और तुम प्लीज ये तय करके अलमारी में रख दो। हाँ बेटा, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि किरत का फर्ज भी अदा कर दूँ। मेरे होते हुए तुम लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं चली गई तो क्या होगा? नानी जान, अल्लाह ताला आपका साया हमारे सर पर हमेशा कायम रखे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। लेकिन नानी जान, उसके एग्जाम्स, उसमें तो बस कुछ ही माह रह गए। एग्जाम्स तक तो रुक जाइए। तो एग्जाम तो वो शादी के बाद भी दे सकती है। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर-बदर। गिला किससे करे?